हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल टीचर्स पर। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं चल रहा है। तो हमने 1 से 13 तक क्वेश्चन पिछली वीडियो में क्वेश्चन करा दिए थे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम 398 में से 7 घटा लेते हैं और 436 में से 11 घटा लेते हैं और 542 में से 15 घटा लेते हैं। तो हम 398 से 7 घटा लेते हैं तो हमारा 391 बचेगा और हम 436 में से 11 घटा लेते हैं तो हमारा 425 बचेगा और हम 542 में से 15 घटा लेते हैं तो हमारा 527 बचेगा। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो हमारी छोटी संख्या है 391 और बड़ी संख्या है हमारी 425। तो हम छोटी संख्या को ऐसे लिखेंगे और बड़ी संख्या को इसके अंदर लिख देंगे। और हम इस 425 को देखते हैं, ये 425 कितनी बार में आएगा? 425 एक बार में आएगा। तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे और इस एक की गुणा 391 से कराएंगे तो हमारा 391 आएगा। अब इस 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा। अब हम एक हासिल ले लेते हैं तो हमारा 12 हो जाएगा। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। हमारा अब यहाँ पर 3 बचा है। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। अब हम इस 391 को ऐसे लिख लेते हैं, हम यहाँ पर 2 अंक ले लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 अंक हैं। हम यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर 39 आ जाएगा। अब हम इस 39 को देखते हैं, ये 39 कितनी बार में आएगा? 39 एक बार में आएगा। तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे, इस एक की गुणा 34 से करेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं, 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा और 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। अब इस एक को नीचे उतार लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 51। अब हम इस 51 को देखते हैं, ये 51 कितनी बार में आएगा? 51 एक बार में आएगा। अब हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और इस एक की गुणा 34 से कराएंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं, एक हाथ से ले लेते हैं तो हमारा 11 हो जाएगा। अब 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा। अब हमारा यहाँ पर 4 बचा है। अब इस 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। तो हमारा यहाँ पर 17 हो गया है। अब इस 34 को ऐसे लिख लेते हैं। अब इस 34 को देखते हैं, ये 34 कितनी बार में आएगा? 34 2 बार में आएगा। तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इस 2 की गुणा 17 से कराएंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं, 34 में से 34 घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा।
तो 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। जब तक सॉल्व करते रहना है जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया है। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही हमारा HCF होगा। लिखेंगे हम लिखेंगे HCF 17। और हमारी एक और संख्या बची है तो वो हमारी संख्या है 527। अब हम इस 17 को 527 से भाग दे देंगे। तो हम 17 यहाँ पर लिखेंगे और 527 को इसके अंदर लिख लेंगे। हम यहाँ पर 2 अंक ले लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 अंक हैं। हम यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे तो हमारा 52 हो जाएगा। अब हम 52 को देखते हैं, ये 52 कितनी बार में आएगा? 52 3 बार में आएगा। तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और इस 3 की गुणा 17 से कराएंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। अब हम इस 52 में से 51 घटा लेते हैं तो हमारा 1 बचेगा। तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे और इस 7 को नीचे लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। अब हम इस 17 को देखते हैं, 17 कितनी बार में आएगा? 17 1 बार में आएगा। तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे और इस 1 की गुणा 17 से कराएंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। अब हम इसे घटा लेते हैं तो हमारा 0 आ जाएगा। जब तक सॉल्व करते रहना है जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया है। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही हमारा HCF होगा। तो हम क्या लिखेंगे? तो दोस्तों 70 एक ऐसी संख्या है जो 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम 2053 में से 5 घटाएंगे और 967 में से 7 घटा लेंगे। हम 2053 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा 2048 बचेगा। और हम 967 में से 7 घटा लेंगे तो हमारा 960 बचेगा। फिर हम उसके बाद लिखेंगे फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। फिर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो हमारी छोटी संख्या है 960 और बड़ी संख्या कितनी है? 2048। तो हम 960 को ऐसे लिखेंगे और 2048 को ऐसे लिख लेंगे। अब हम 2048 को देखते हैं, ये कितनी बार में आएगा? 2048 2 बार में आएगा। तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और इस 2 की गुणा 960 से कराएंगे तो हमारा 1920 आ जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं। 8 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। हम यहाँ पर एक हासिल ले लेते हैं तो हमारा 10 हो जाएगा और 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। तो हमारा हो जाएगा 128।
अब हम इस 960 को ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इस 960 को देखते हैं, ये 960 कितनी बार में आएगा? 960 7 बार में आएगा। तो 7 हम यहां पर लिखेंगे और इस 7 ही गुणा 128 से कराएंगे तो हमारा 896 आ जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं, एक हाथ से ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा। अब हमारा यहाँ पर 5 हो गया है। अब हम एक हाथ से ले लेते हैं तो हमारा 15 हो जाएगा। अब 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। अब हमारा यहाँ पर 8 बचा है और 8 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। अब हम इस 128 को ऐसे लिख लेंगे। अब हम इस 128 को देखेंगे, ये 128 कितनी बार में आएगा? 128 2 बार में आएगा। तो 2 हम यहां पर लिखेंगे। अब इस 2 की गुणा 64 से करेंगे तो हमारा 128 आ जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं तो हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब तक सॉल्व करते रहना है, जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया है। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही हमारा HCF होगा। तो दोस्तों 64 एक ऐसी संख्या है जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।